नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट योर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, सो इन टुडे सेशन वी स्टडी अबाउट योर न्यूट्रलाइजेशंस and the how we use the neutralization in daily life and what are the salts. Okay, so we start. So salts are the substance they are not a acid, they are not acids or bases, neither acid, ये ना एसिड है ये बेसिस है, ये क्या है अपोजिट सब्सटेंस है, अपोजिट सब्सटेंस है जो जब प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब हम क्या कराते हैं आपके पास, जब कब प्रोड्यूस होते हैं ये आपके रिएक्शंस के में प्रोड्यूस होते हैं। बात करते हैं हम कौन सी रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विथ बेस, द रिएक्शन इन विच एसिड, जिसमें एसिड आपको किससे रिएक्ट करता है, एसिड आपका रिएक्ट करता है बेस से, एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे एसिड और बेस क्या, ये केमिकली क्या है अपोजिट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल एसिड मान लेते हैं आपका HCl, बेस मान लिया मैंने आपका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस, ये आपका एसिड है, इसलिए कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कौन सा एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे जो H+ साइन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH नेगेटिव देते हैं वो आपके बेसिस होते हैं। तो सॉल्ट आपका बनता है NaCl, वो क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका सॉल्ट, और वाटर है H2O, ये आपका वाटर। तो जिस रिएक्शन में एसिड और बेस को मिलके क्या बनता हो सॉल्ट और वाटर, वो रिएक्शन क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपकी हीट एवॉल्व होती है। ठीक है, जिससे क्या है टेम्परेचर जो होता है रिएक्शन का हॉट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जब हम ये रिएक्शन कराते हैं हीट आपकी क्या होती है इवॉल्व। ठीक है, द हीट के प्रेजेंस में जब रिलीज होती है हीट तब आपकी ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब आपको क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है हॉट। तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Some amount of heat is evolved when doing this reaction. This is your neutralization reaction, the reaction in which acid reacts with your base and it's formed your salt and water. That is your neutralization reaction. अब हम आगे बात करते हैं आपका, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन को डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, हाउ द न्यूट्रलाइजेशन इज यूज इन योर डेली लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन everyday life. Okay, so we start. So neutralization आपका everyday life कहाँ पर यूज होता है, इंडाइजेशन में। ठीक है, कहाँ यूज होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है आपका, इंडाइजेशन क्या है, जैसे आप ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या एसिडिटी, मतलब पर्सन में क्या हो जाती है एसिडिटी कॉज हो जाती है। तो उसको प्रिफर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको प्रिजर्व करने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का किसका यूज किया जाता है। एक ड्रिंक होती है
कौन सी ड्रिंक है जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक सिरप होता है जो एक मेडिसिन है जिसको हम यूज करते हैं अपना जो एसिडिटी है उसको रिमूव करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ये आपका बना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, हमारे जब स्टोमक में ऑलरेडी एक एसिड होता है HCl, पर वो एसिड ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते तो ज्यादा एसिड रिलीज होता है, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी कॉज हो जाती है और इंडाइजेशन कॉज हो जाता है। तो इसको हम प्रिजर्व मतलब इससे सफर ना करें, रिलीफ लेने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ड्रिंक लेते हैं। और आपका एक होता है एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड्स लेते हैं, जिससे क्या है, एंटासिड्स क्या होता है आपका, एंटासिड्स भी क्या है, एंटासिड्स को यूज करते हैं, ये भी एक टाइप का क्या होता है आपका लिक्विड होता है जो हमारे इंडाइजेशन को क्योर करता है। ठीक है, ठीक है। बेसिस जो होते हैं एंटासिड्स, जो आपको मैंने बता दिया, एंटासिड्स क्या है, बेसिस जो है, ठीक है, बेसिस लेते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए जो हमारे इंडाइजेशन हो रहा है उससे। तो उसमें क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, और बेसिस में मैंने आपको बता दिया एक बेकिंग सोडा भी हमारा हेल्प करता है, जो सोडा वाटर और उसमें होता है कि हम जो एसिडिटी है उससे रिलीव करें। तो एक एंटासिड्स होता है आपका बेकिंग सोडा। सो दैट इज अबाउट योर बेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं, ये तो था इंडाइजेशन का, इंडाइजेशन में आपका क्यों यूज होता है। फिर हम बात करते हैं अगर हमें क्या एंट स्टिंग, मैंने बताया था एंट्स जो स्टिंग जो एंट का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अगर फॉर्मिक एसिड होता है तो पर्सन को अगर कोई भी ये हो तो उसकी बॉडी जो होती है, स्किन क्या होती है उस पोर्शन से रेड हो जाती है। तो उसको रिलीफ दिलाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, बेकिंग सोडा उस एरिया पे। तो इससे क्या है, बेकिंग सोडा क्या अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो उसका डंक होता है उसमें एसिड होता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को बेस से। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा के यूज करते हैं। इसमें भी एंड स्टिंग में बेकिंग सोडा भी क्या है आपका एक कौन सा सॉल्यूशन मानते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। तो कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट भी आपका क्या है, रिलीफ देने के काम आता है आपका यूज के, और एक आपका बेकिंग सोडा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये एंड स्टिंग की बात। अब हम बात करते हैं आपका न्यूट्रलाइजेशन जो है सॉइल ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अगर हम क्रॉप्स में ज्यादा मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो जो सॉइल होता है वो आपका क्या बन जाता है, सॉइल क्या बन जाता है आपका एसिडिक हो जाता है। तो वो एसिडिटी ज्यादा होने से जो फसल होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज कराने के लिए ऐड करते हैं बेसिस। ठीक है, बेस ऐड करते हैं। बेस आपका क्या है, क्विक लाइम हो सकता है, क्विक लाइम, ठीक है, और एक स्लेइंग लाइम होता है। ठीक है, ये आपके दूसरे नेम है, क्विक लाइम का नेम होता है। ठीक है, क्या क्या ऐड करते हैं, क्विक लाइम और आपका स्लेइंग लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉइल के ट्रीटमेंट में ज्यादा अगर एसिड हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, आपका बेस को यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे वो ज्यादा एसिडिक ना हो सॉइल ट्रीटमेंट में। तो बेस कौन कौन से यूज होते हैं, एक क्विक लाइम को यूज करते हैं, क्विक लाइम का दूसरा नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और स्लेट लाइम का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको यूज करते हैं जिससे आपका सॉइल क्या है, एसिडिक ज्यादा ना हो और वो बेस में हो जाता है। अगर बेस की अमाउंट भी ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, कंपोस्ट जो हमने आपके 6th क्लास में 16 चैप्टर में पढ़ा था कंपोस्ट का। ठीक है, कंपोस्ट क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिनको हम ऐड करते हैं मोर एंड फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या है बेस थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो दैट्स इज योर सॉइल ट्रीटमेंट में भी आपका न्यूट्रलाइजेशन आपका काम आता है। अब हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट का हो गया, एक लास्ट होता है आपका सॉइल ट्रीटमेंट के बाद होता है फैक्ट्रीज वेस्ट में। जैसे जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री में कोई भी काम होता है तो कुछ चीजों में क्या एसिड होता है, तो उस एसिड को रिमूव करके हम क्या लाइम स्पॉट्स में डालते हैं न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे डाल देंगे एसिड के साथ
तो वो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा। जो एक्वाटिक एनिमल्स लाइव करते हैं वाटर के अंदर, उनके लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, वो मर जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो एसिड होता है उसको पहले रिमूव करते हैं, फिर उसको वाटर में डालते हैं, वाटर लेक, और उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो सारे रिमूव होके फिर हम उनको डाला जाता है आपके लैंड और पॉन्ड्स और आपके रिवर में, ताकि वो पल्यूट भी ना हो और जो उसमें एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव करे वाटर के अंदर वो मरे नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्म होता है, जब मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन में, जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस का, हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्ट मैंने आपको अभी समझाया था, नाइदर एसिडिक और बेसिक। ये कम फॉर्म होता है जब रिएक्शन कराते हैं आपके एसिड और बेस के, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सॉल्ट क्या होता है, HCl का सॉल्ट। ठीक है, HCl का सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिड का सॉल्ट होता है क्लोराइड। कौन सा होता है, क्लोराइड। एसिड का सॉल्ट है क्लोराइड। ठीक है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, सल्फेट। ये आपको आगे क्लासेस में बहुत कम आएगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए, सल्फेट। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड का होता है, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया। कार्बोनिक एसिड का क्या है, कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का है, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। ठीक है, ये आपके सारे सॉल्ट्स है। और एसिटिक एसिड का क्या है, एसीटेट्स, एसिटिक एसिड का क्या सॉल्ट होता है, एसीटेट्स। ये सारे क्या हैं, एसिड्स के सॉल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं बेस और एसिड और उनके सॉल्ट की। ठीक है, जैसे NaOH का कराया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम OH है तो आपका बेस होता है, ये हमेशा याद रखना। एसिड में क्या है, H+ होता है, H+, और ये HCl, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सॉल्ट क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और वाटर आपका बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया इसमें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या है आपके। अब ऐसे ही दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फेट का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट कराया आपका किससे, एक एसिड ले लो, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, H2SO4 ले लिया, तो आपका कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। कौन सा सॉल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, सॉल्ट कब बनता है, जब हम एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं। ऐसे दूसरा ले लेते हैं NaOH को, किससे, नाइट्रिक एसिड से करा लेते हैं, या KOH को, पोटाशियम को रिएक्ट कराया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड का। अब इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। क्या बनता है, पोटाशियम नाइट्रेट, जो किसका सॉल्ट हो गया, ये आपका सॉल्ट बन गया इन दोनों का, एसिड बेस को रिएक्ट करा के। आई होप यू अंडरस्टैंड पोटाशियम नाइट्रेट किसका सॉल्ट है। तो ये था आपका किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, कि कैसे आपके सॉल्ट्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो सॉल्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, 3 टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से, लेट्स सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहले मैंने क्या बताया, कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल सॉल्ट, जो नाइदर एसिडिक है और बेसिक है, जो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, डिजोल्व हो जाता है किसमें, वाटर में,
नाइदर एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल तो आपको बताइए नाइदर एसिडिक और नाइदर बेसिक, और फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करता है और डिसॉल्व हो जाता है आपका वाटर में। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन से होते हैं। और लिटमस पेपर का कोई एग्जाम्पल नहीं होता। न्यूट्रल सॉल्ट आपके NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये आपके क्या है न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन डिसॉल्व इन वाटर। एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जब हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे वाटर में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एसिडिक सॉल्यूशन में कौन से एग्जाम्पल है आपके, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ये आपका होता है। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या, एसिड्स क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एसिडिक का। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की, जो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं किसमें, डिसॉल्व करते हैं जब हम वाटर में, क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बेसिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। एक ये भी फॉर्म करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो ये दोनों क्या है, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू लाइक माय सेशन। थैंक यू सो मच।